Hi, I'm Tanu and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to talk about my NEET strategy that I use to crack the exam. ये टोटली मेरी स्ट्रैटेजी है जो मेरे लिए काम करती है और आप अपने लिए दूसरा बना सकते हो, सबका अलग अलग होता है। तो आज मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे लिए क्या काम करता था। तो सबसे पहले हम लोग अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ मैंने अपने दोनों ड्रॉप में देखी है ना, मतलब प्लान पहले से किया हुआ है तो कुछ भी करके मैंने दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना था। कि कुछ भी करके मैं जैसे भी करूँ, जल्दी करूँ या जैसे भी करके दिसंबर तक ख़त्म कर लेना है, ताकि उसके बाद से मैं पूरा ये जो 4 महीने का टाइम है मेरे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, इसमें मैं सिर्फ रिवीजन करूँगी या जो भी है पास्ट का जो मुझे नहीं आ रहा है, जो मुझे छूट गया है या फिर जो भी टफ था, जो टिपिकल था, तो हम मैंने बचा लिया था कि वो सब मैं इस महीने में करूँगी और सारा टेस्ट वगैरह सब इसी महीने में करूँगी। तो टाइमली पढ़ने के लिए और कंप्लीट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। बाकी सारे कोचिंग जो मैंने भी जॉइन किया था, ऑनलाइन कोचिंग, उसमें भी यही था कि वो लोग सिलेबस धीरे 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 करके फरवरी तक, मार्च तक कंप्लीट करा रहे थे और मुझे वो ठीक नहीं लगता था कि उतना टाइम तक तो अभी मेरा सिलेबस ही नहीं ख़त्म हुआ है। तो फिर इसीलिए मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं कुछ भी करूँगी, उनसे पढ़ूंगी या खुद से पढ़ूंगी, दिसंबर तक ख़त्म कर लेना है। तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। हाँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि जल्दी करने करने के चक्कर में मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा है। तो अच्छे से करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है विथ क्वेश्चंस, कि मैं उस सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन करते हुए आई हूँ, क्वेश्चन करते हुए आई हूँ, एनसीईआरटी पढ़ते हुए आई हूँ। ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने, कंप्लीट कंप्लीट किया है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिविजन, कि आप जितना पढ़ रहे हो आप कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा मई में एग्ज़ाम, एक मॉक मतलब नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसके लिए दिसंबर तक का टाइम है, तो अगर हम एक यहाँ पढ़ के छोड़ देते हैं तो यहाँ तक भूल जाएगा। तो उसको कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और रिविजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप छोटे छोटे नोट्स बना लो, कि मतलब मैं बार बार बैठूं कि एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो सिलेबस तो कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो आप हर चैप्टर के लिए छोटे 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 नोट्स बनाओ, ताकि उसको आप वीकली बेसिस पे रिवाइज कर सको। तो ऐसे ही रिवीजन होता रहता है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सब भूल जाएगा और फिर खत्म है, सब कुछ नहीं होने वाला है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपको शुरू से ही करनी है। मतलब एकदम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर हर चैप्टर का करना है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। मतलब सारे के सारे चैप्टर का करना है, भले उस वो चैप्टर आपको बहुत टफ लगता है या आपको लगता है कि वो बहुत ईजी है तो हमको उसके करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत हार्ड है, हो नहीं रहे हैं, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं, इनको बिल्कुल ही नहीं करना है। ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं और जितने हो सके उतने करने हैं। एटलीस्ट 200 के आसपास तो करने ही है, ज़्यादा तो आप जितना भी जा सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन करोगे कहाँ से। मतलब अगर आपको रिलेवेंट सोर्स से करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक उठा ली और उससे करना शुरू कर दिया। तो एक सीक्वेंस में करना होता है। सबसे पहले तो आपको करना चाहिए पीवाईक्यू, क्योंकि उस मेरे लिए था वो, कि उससे कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्डअप हो जाता है। तो पहले पीवाईक्यू करो, एटलीस्ट 15 साल के, 10-15 साल के करना है, उससे कम करने का कोई मतलब होता नहीं है। और उसके बाद से आपके पास मॉड्यूल होगी, अलग अलग कोचिंग्स की मॉड्यूल है, ऑलमोस्ट सब ठीक ही होती है। तो उससे करना है, मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन करना है आपको, सारे के सारे। अगर आपको अब लगता है कि अभी भी वो चैप्टर मेरा उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया है, तो देन यू कैन गो फॉर मोर। तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत सारे आते हैं। या कोई बुक दूसरी ले सकते हो, एक कोई रिलेवेंट सी बुक ले लो, जो काफ़ी कोई अच्छे आथर की बुक ले लो जो नीट के लिए हो। ये नहीं कि मैंने कोई बढ़िया से स्टैंडर्ड सी बुक उठा ली और वो एकदम मेरे कोर्स के ही बाहर का बताना है। तो ऐसी बुक्स ले लो और उससे भी क्वेश्चन करो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है मॉक टेस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो मेरे पूरे साल भर में, जो मैंने दिसंबर तक अपना जो प्लानिंग की थी, उसमें मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही टेस्ट दिया, मैं कहीं ऑफलाइन देने नहीं गई थी। और मैं एक हफ्ते में 2 टेस्ट देती थी। मैंने डेट बना लिया था, वेंसडे और संडे। संडे तो एकदम ही इंपॉर्टेंट था, उसको तो देना ही देना है। वेंसडे कभी कभी छूट जाता था। तो मेरे अनअकैडमी प्लस लिया था, तो उसमें अवेलेबल थे बहुत सारे टेस्ट, थे फुल टेस्ट, हाफ टेस्ट, जो भी हैं। कभी कभी सिलेबस वाइज पार्शली सारे के सारे टेस्ट उसमें आपको मिल जाएंगे पहले के भी। तो मैं उसी से करती थी। वेंसडे को मैं ये पार्शियल वाला करती थी और संडे को मैं फुल टेस्ट करती थी। पूरा जितना भी, एक भी दिन मिस नहीं किया है मैंने, बता सकती हूँ मैं। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको ऐसे करना है ना कि शुरू से ही देना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। चलो दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर लिया, अब उसके बाद अचानक से अब मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, तो वो सबसे सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेसिंग ही करता है, वो और कोई काम नहीं करता। ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था और पहले वाले ड्रॉप में मैंने यही गलती की थी कि मैं देती नहीं थी कंटिन्यूस टेस्ट। मैं वही टेस्ट देती थी जो जो बैच वाले कराते थे। वो बैच वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे एक टेस्ट कराएंगे, मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे एक टेस्ट देती थी, उसके बाद मैं कोई टेस्ट नहीं देती थी। तो वो ठीक नहीं था।
कंटिन्यूअस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली। ये नहीं कि मैंने आज एक दिया, एक कल दे लेते हैं, उसके बाद 2 हफ्ते नहीं देते। ये भी नहीं करना है, एकदम प्रॉपर टाइम बना के उस टाइम पे देना है और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखना है। आप जो-जो कर रहे हैं, जैसे-जैसे कर रहे हैं, उस सबका एक रिकॉर्ड रखना है कि मुझे इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए थे, उसके बाद मैंने ये टेस्ट दिया, मेरे इतने मार्क्स आए, उसके बाद मैंने ये टेस्ट दिया, उसमें इतने मार्क्स आए, और देखना है कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, सेम चल रहा है। तो इस ये आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है कि आपको पता चला है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपना पूरा रिकॉर्ड रखती थी, एक कॉपी बनाई हुई थी अलग से, उसमें अपना पूरा रिकॉर्ड रखती थी कि मुझे सुबह से शाम तक क्या-क्या पढ़ना है। वो वाला रिकॉर्ड नहीं करना है कि सुबह मैं इतने बजे उठूँगी, इतने बजे से इतने बजे तक खाऊँगी, इतने बजे तक पढ़ूँगी, ये वाला नहीं चलता, ये किसी का नहीं चलता। ये बस इतना करना है कि आप ये सिलेबस उसमें लिख लो अपना, कि मुझे ये चैप्टर आज इतने टाइम में कंप्लीट करना है, और उसके बाद उस चैप्टर पे फ़ोकस करो कि ये वाला मुझे इस टाइम से इस टाइम तक कंप्लीट करना है, उस टाइम से उस टाइम तक मैं ये कंप्लीट कर सकती हूँ, और उसको किए बिना उसको ना छोड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना आपने लिखा है आप उसको एटलीस्ट कंप्लीट करके ही सो। और मेरे लिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हो गया था ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी करना, क्योंकि मैंने पूरा साल भर ऑनलाइन ही पढ़ा था और ऑनलाइन ही टेस्ट देती थी। तो मेरे लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो सारे पेपर दे रहे हैं। मैं अकेले ही बैठती थी, खुद से बैठती थी, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के मैं टेस्ट देती थी। तो मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ ही जाते थे, हमेशा अच्छे खासे मार्क्स आते थे। तो मुझे चाहिए था कि थोड़ा डिफरेंट माहौल भी चाहिए, जैसा मुझे एग्जाम के दिन हो। तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट भी इसके लिए ज्वाइन किया था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आप एक ऑफलाइन जगह पे जाके टेस्ट देते हो और वैसे देते हो, और फिर वो लोग उस पैटर्न पे ही आपको चेक करके देते हैं कि ऐसे ही एग्जाम में आना है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मैं वो लोग मेरी परफॉर्मेंस एकदम कंप्लीटली जज करके बताते थे, तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा था, और मुझे पता चल जाता था कि मैंने कहाँ गलती की, कैसे गलती की, उसको कैसे ठीक करूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे टेस्ट की रिवीजन करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जितने टेस्ट देते हो आप उसको रिवाइज करो। ये नहीं कि मैंने टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स देख लिए, हो गया, अब उसको आगे बढ़ाओ, ये नहीं होता है। पहले आप उस टेस्ट को आपने सॉल्व कर लिया, आपके मार्क्स आए ना, उस टेस्ट को आप दोबारा से देखो कि क्या क्या गलत था, कौन सा मैंने उसमें गलत किया है, कौन सा मैंने उसमें ठीक कर लिया है पर मुझे डाउट था, कौन सा मैंने उसमें तुक्का मार लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये सारे क्वेश्चंस को अलग अलग करो, क्योंकि जो तुक्का मारे हैं वो भूल जाता है कि मैंने मान लिया, मैंने कर लिया, पेपर में वो सही हो गया, तो मुझे भूल गया कि ना कि मैंने कौन सा तुक्का मारा था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अलग करो कि जो मुझे आता नहीं था, जो मैंने गलत किए, और जो मैंने तुक्का मारे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन कोई फोर्स नहीं कर रहा है, कोई टीचर नहीं है आपके पास जो आपको फोर्स करेगा कि ऐसे करो वैसे करो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अंदर से अपने खुद के मोटिवेशन से, खुद के डिसिप्लिन से करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने आज पढ़ा, कल भी पढ़ रही हूँ, परसों भी पढ़ूंगी। ये कंसिस्टेंसी होता है। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता कि मैं आज 10 घंटे पढ़ी है, कल भी मैं 10 घंटे पढ़ूंगी, परसों भी 10 घंटे पढ़ूंगी। ये नहीं होता। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आज मैंने 10 घंटे पढ़े, कल अगर मुझे कोई काम आ गया, कोई दिक्कत हो गई या कुछ भी हो गया, तो मैं 10 घंटे नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैं 4 घंटे 5 घंटे जो भी हुआ है उसमें पढ़ पाई हूँ, और वो प्रोडक्टिव पढ़ा है। ये नहीं कि बस कॉपी बुक लेके बैठी हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप किसी दिन थक जाते हो ना कि मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, मैं बहुत थक गई हूँ, तो जस्ट थोड़ा सा आराम कर लो, वो इंपॉर्टेंट होता है। आराम करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मतलब कंटिन्यूअसली पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो अगर आराम नहीं करेंगे तो अंदर कुछ जाने वाला नहीं है, वो बाहर से ही निकल जाएगा। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरी पढ़ाई और मेरा आराम दोनों साथ में चलते थे। कि मुझे थोड़ा भी लगता था कि मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो मैं थोड़ा-सा आराम ज़रूर कर लेती थी। मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, मैं सुबह लाइब्रेरी जाती थी, शाम को आती थी। तो लाइब्रेरी में मैं यही करती थी कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मैं बस सब कुछ बंद करके थोड़ी देर लेट जाती थी। 10 मिनट, 15 मिनट लेट जाती थी, या फिर मैं बाहर जाती थी, कोई मुझे मिल जाता था, मैं उससे बात-वात कर लेती थी, और इससे दिमाग काफ़ी फ्रेश हो जाता था। तो वापस आके दोबारा से पढ़ाई शुरू करो। तो इससे सब कुछ बैलेंस बैलेंस हो जाता था कि आपका दिमाग अब चलेगा, जैसे पहले चल रहा था चलेगा। ये नहीं है कि दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती लगे हुए हैं क्योंकि पढ़ना है, कंप्लीट करना है, तो ये ठीक नहीं होता। So this was all my strategy that I followed for my NEET exam, and do subscribe me for more videos like this. Thank you.